हे एवरीवन, वेलकम टू द इलाइट स्टडीज। मैं आशिक शेख और आज हम रोटेशनल डायनेमिक का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम टोटल 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जो पहले टॉपिक है बच्चा वो क्या, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं डायग्राम कैसा आपको बुक में है। बुक के अंदर डायग्राम सेम है, ठीक है। अब इस डायग्राम को समझना है, तो इस डायग्राम को समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमने क्या करना, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेना 2D, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर कर लिया 2D और इस ऑब्जेक्ट का क्या है, मान लो इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मैंने क्या एक्सिस पास कर दिया, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर क्या बच्चों, सेंटर एक्सिस का यहाँ है। अब पास तो कर दिया, अब ये क्या करते हैं, इसको हम रोटेट करना शुरू करते हैं। तो जब रोटेट शुरू करेंगे तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर बहुत सारे मास है, M1 M2 M3 बहुत सारे मास है। तो हम कंसिडर कर लेंगे यहाँ एक M है, यहाँ क्या बच्चों एक M1 है। यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से क्या है R1 है, ठीक है। और जब ये M1 जब ये रोटेट हो रहा है, एक क्या एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से जब ये रोटेट हो रहा है, सर्कुलर मोशन में इसको रोटेट कर रहे हैं हम लोग। जब ये रोटेट कर रहा है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। वो फोर्स क्या है, F1 इज इक्वल्स टू M1A1। समझ में आ रही बात। तो मतलब बात यह है कि जो अंदर जो पार्टिकल है उसकी जो एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल सकते हो उसको, वो क्या है, वो क्या डिफरेंट है। लेकिन जो इसके बाहर जो पूरे ऑब्जेक्ट को जो रोटेट कर रहा है कौन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, वो क्या है कांस्टेंट है, सेम है सबके लिए, ठीक है। इसके लिए तो अब अगर सेकंड पार्टिकल लो यहाँ, तो इसका M2, इसका फोर्स एक्सपीरियंस क्या रहेगा, F2 इज इक्वल्स टू M2A2, ठीक है ना। इसका डिस्टेंस R2। अगर यहाँ मैं क्या ले लूँ, F1 F2 ले लिया, इसका M1 M2 ले लिया, इस तरह R1 R2 ले लिया, इस तरह क्या यहाँ पर एक मास Mn कंसिडर कर लिया, इसका डिस्टेंस Rn। ये क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बच्चों, Fn एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो डायग्राम ऐसा कुछ बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है बस आप लोग को। तो अब क्या करते हैं, हम इसके कुछ पॉइंट लिखते हैं, क्या कंसिडर करना है, कौन किसके परपेंडिकुलर है, कौन कांस्टेंट है, ठीक है, कौन चेंज हो रहा है। अब इसके हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्या करते हैं, सबसे पहले टर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, हमको कंसिडर करना है कि हमको कंसिडर क्या किया, M1 M2 Mn, ठीक है, M3 M4, आपको जितना लेना है, हमने आपको n तक दिया ना। अब इसके अंदर आपको अगर आपको पता है कि हाँ 10 मास है तो क्या लेंगे, 10 तक लेंगे, 20 है तो 20 तक लेंगे, 100 है तो 100 तक ले लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लगा लेंगे हम लोग, फर्स्ट पॉइंट कंसिडर द ऑब्जेक्ट to be consisting n number of particles, n numbers of particle। क्या किया हमने कंसिडर किया कि इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, ऑफ मास, उसका मास क्या है, M1 M2 Mn। क्या बच्चों, हमने क्या ये कंसिडर किया ना कि इसके अंदर क्या है, बहुत सारे मास है, कंसिडर किया कि हमने मास पार्टिकल के कंसिडर किया, इसका M1 M2 Mn। अब देखना है यहाँ से M1 से डिस्टेंस कितना, R1 है, M1 से डिस्टेंस कितना बच्चों, R1 है, और वो कैसा है, परपेंडिकुलर है, वो कैसा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लगा लेंगे, सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 कॉमा R2 कॉमा कहाँ तक बच्चों, Rn तक, ठीक है ना। अब देख रहे हैं ना आप लोग, ये जो मास का है, यहाँ से का डिस्टेंस R है, और वो एक्सिस से कैसा है, एक्सिस से कैसा है, परपेंडिकुलर है, कैसा है वो, परपेंडिकुलर है, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये आपको 2 पॉइंट हो गए। अब 2 पॉइंट का क्या करेंगे, अब थर्ड पॉइंट क्या है, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, वहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट का डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिखता हूँ। थर्ड पॉइंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, थर्ड पॉइंट का A1 इज इक्वल्स टू R1 अल्फा।
अब ये समझना कैसे है, तो अब इसको समझेंगे कैसा, तो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि अल्फा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब ये सर्कुलर मोशन करेगा, जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन सबका डिफरेंट क्या रहेगा बच्चों, लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऑल दिस पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ लगा सकते हैं हम लोग एक थर्ड पॉइंट में, ऑल दिस पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ सेम एंगुलर एक्सेलरेशन बट डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये किसके लगेगा, A1 इज इक्वल्स टू R1 अल्फा, उसी तरह A2 इज इक्वल्स टू R2 अल्फा, उसी तरह A कहाँ तक जाएगा, N तक, इज इक्वल्स टू RN अल्फा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट को हम कंटिन्यू करेंगे डेरिवेशन के टर्म में। ठीक है, अब क्या करेंगे, हर पार्टिकल क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो मैंने आपको बोला ना कि F1 M1 करेगा, F2 M2 करेगा, F3 M3 A3 करेगा, उसी तरह Fn क्या करेगा, Mn और An करेगा। तो क्या लगा लेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, यहाँ क्या लगा लेंगे, फोर्स experienced by the first particle, by the first particle। ठीक है ना, तो फोर्स एक्सपीरियंस करना, फर्स्ट पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स क्या कौन सा एक्सपीरियंस करेगा, F1 इज इक्वल्स टू M1 A1, क्योंकि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल्स टू MA। फोर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल्स टू M इंटू A, बोलते हैं ना फादर इज इक्वल्स टू माँ। ठीक है सर, वो दूर की बात है। ठीक है ना, F इज इक्वल्स टू M इंटू A। तो अपने पास A की वैल्यू है बच्चों R1 अल्फा, तो हम क्या करेंगे, F1 इज इक्वल्स टू M1 R1 अल्फा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर सिमिलरली बात करूँ अगर मैं बात करूँ कंटिन्यू, तो कंटिन्यू F2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, F2 के लिए F2 M2 A2। ठीक है ना, F1 के लिए M1 A1 लिया ना, तो F2 के लिए M2 A2, तो इसका टर्म क्या हो जाएगा, M2 R2 अल्फा। ठीक है, उसी तरह किसके लिए, Fn के लिए, किसके लिए बच्चों, Fn के लिए क्या हो जाएगा, Mn क्या हो जाएगा Fn के लिए, Mn An इज इक्वल्स टू Mn Rn अल्फा। ठीक है, ये क्या हमने क्या किया, ये हमने फोर्स एक्सपीरियंस किया। हमने क्या किया, हमने नहीं सर, हमने कहाँ फोर्स एक्सपीरियंस करना है, हमने क्या पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चों, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अब क्या करेगा, टॉर्क में क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इंटू F होता है। क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ में लेंगे नहीं, तो टॉर्क का फॉर्मूला ले लो ना, F इंटू आर। ठीक है ना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है, F इंटू आर या फिर R इंटू F ले लो। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये हर पार्टिकल क्या करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क क्या है, तो मान लो ना कि हमने क्या करना है, एक एक्सिस लेना है। ठीक है, एक एक्सिस पे मैंने ये फिक्स कर दिया ना, तो अब यहाँ से फोर्स अप्लाई करो। मैं देखो यहाँ से क्या करो, फोर्स अप्लाई करो, जैसे फोर्स अप्लाई करो यहाँ पे, यहाँ से ऊपर इधर, मतलब अगर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ अप्लाई किया, यहाँ से भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। तो हम उसको समझने के लिए क्या एग्जाम्पल देते हैं टॉर्क के लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, फोर्स एक्सपीरियंस बाय, तो वही अब टॉर्क अप्लाई करेंगे, यहाँ लेंगे टॉर्क, क्या लेंगे, टॉर्क experienced by the first particle, ठीक है। अब क्या टॉर्क अप्लाई, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बोला, टॉर्क 1, तो टॉर्क 1 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, टॉर्क 1 इज इक्वल्स टू R1 या फिर क्या बोलो F1 R1। ठीक है ना, तो अब इसको हम टर्म क्या करते हैं, F1, तो F1 की वैल्यू अपने पास क्या बच्चों, M1 R1 अल्फा। F1 की जगह पुट कर देंगे, F1 की जगह M1 R1 अल्फा मल्टीप्लाई बाय R1 बचा हुआ है, तो टर्म क्या हो जाएगा, M1 R1 स्क्वायर अल्फा। R1 इंटू R1 क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं किसकी बात कर लूँ, टॉर्क, हम यहाँ पे लिख लो सिमिलरली किसके लिए, टॉर्क 2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, M2 R2 अल्फा स्क्वायर अल्फा। कहाँ तक बोलो, कहाँ तक, टॉर्क N क्या हो जाएगा,
एन आर एन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ तो हमने क्या फोर्स भी एक्सपीरियंस कर लिया और टॉर्क भी क्या कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया। अब क्या करेंगे, जितने टर्म टॉर्क के सब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या करेंगे, रिजल्टेंट फॉर्म में निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे हम लोग, टॉर्क इज इक्वल्स टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क एन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, टॉर्क 1 टॉर्क 2 टॉर्क 3 टॉर्क एन हमने वैल्यू पुट कर दी। टॉर्क 1 की वैल्यू क्या है, टॉर्क 1 m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस आर एन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अल्फा को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा। अब ये पूरे टर्म में हम क्या करते हैं, हम ये पूरे टर्म में क्या करते हैं हम लोग, आई मतलब रिप्लेस ऑफ मास, मतलब मास को रिप्लेस करके हम क्या पुट कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो यहाँ पे टर्म क्या बन जाएगा अपने को, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा बच्चे अपने को, आई अल्फा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या, टॉर्क इज इक्वल्स क्या लेंगे, आई अल्फा। ठीक है, किसके लिए बोलो, किसको टर्म में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट नोट डाउन करो। इसके बाद में क्या करता हूँ, सेकंड टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो। तो बच्चों अभी जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग क्या अपना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या करना है, तो कंजर्वेशन तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें मालूम है, एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी होता है। एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। आर क्या है बच्चों, यहाँ पर आर है पोजीशन वेक्टर, तो हम यहाँ लगा लेते हैं आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस। पी क्या है, पी है लीनियर मोमेंटम। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, पी क्या बोला हमने, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। और आर क्या है बोलो, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम। तो अब दोनों क्या है, सब वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों क्या बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा कि वेक्टर क्वांटिटी हम करते क्या, हमको डिस्कस क्या करना है कि पी लीनियर मोमेंटम। तो अब इसी टर्म को क्या कर दो, इसी क्वेश्चन क्या कर दो बच्चों, डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो हम क्या लगा लेते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, हम इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी एल इज इक्वल्स डी एल अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी आर क्रॉस पी। क्या हो जाएगा बच्चों, आर क्रॉस पी। ठीक है, अब आर क्रॉस पी, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, यहाँ पे बोलेगा प्रोडक्ट रूल, जैसे हम बोलते हैं ना यूवी रूल। ठीक है, तो अब यूवी रूल कैसे अप्लाई करते हैं, तो यूवी रूल को अप्लाई करते हैं, देखिए कैसे। तो डी एल अपॉन डी टी, ठीक है, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आर डी पी अपॉन डी टी प्लस पी। ठीक है, एक बार आर को बाहर ले लो, एक बार पी का डेरिवेटिव, फिर एक बार पी को बाहर ले लो, फिर एक बार आर का डेरिवेटिव। तो डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल। अब देखते हैं क्या है। ठीक है, तो अब हमने क्या डिस्कस करना है ना, अब यहाँ पे लिख लो, नाउ
डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू फोर्स, ठीक है, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू फोर्स। अभी आया कैसे, तो न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, लीनियर मोमेंटम। अब इसको अगर मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँ, मान लो अगर मैं इसको एफ लाना है मुझे, इस जो तरीका क्या है बच्चों, मतलब ले लो पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू वी होता है, पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू वी। तो अगर मैं डी एम वी करूँ अपॉन डी टी करूँ, अगर इसका मैं डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ तो एम मेरा बाहर आता है, डी वी अपॉन डी टी होता है, और डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम इंटू ए, और एम इंटू ए क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है, एम इंटू ए क्या होता है, फोर्स होता है। तो ये टर्म से भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म क्या बोला गया, क्या वो क्या पुट करना है, डी आर अपॉन डी टी, मतलब पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या पुट करना है बच्चों आपको, मतलब डी आर अपॉन डी टी को पुट करना है आपको, वी पुट करना है, क्या पुट करना है, वी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी टर्म में हम क्या वैल्यू पुट करते हो, क्या आ जाएगा, डी एल अपॉन डी टी, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आर। तो डी पी अपॉन डी टी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, क्रॉस एफ, क्या आ जाएगा, एफ, ठीक है ना। हमने क्या बोला, डी पी अपॉन डी टी की जगह क्या पुट करना है आपको, एफ पुट करना है, डी आर अपॉन डी टी की जगह वी पुट करना है, प्लस पी और डी आर इंटू वी, ठीक है, क्रॉस सॉरी पी क्रॉस वी, मतलब यहाँ पी और वी ले लो, ठीक है, पी और वी। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे तो इस सेम टर्म आ जाएगा, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, क्या आ जाएगा, आर क्रॉस एफ। अब पी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, पी की जगह एंगुलर मोमेंट फार्मूला, पी का फार्मूला क्या बच्चों, एम वी, तो मैं इस एम वी हो जाएगा पी का फार्मूला, तो एम वी क्रॉस वी कर दूंगा मैं, क्या हो जाएगा, एम वी क्रॉस वी, ठीक है। अब वी क्रॉस वी, तो ये वी क्रॉस वी क्या होता है, जीरो होता है, वी क्रॉस वी क्या होता है बेटा, जीरो। अब वी क्रॉस वी जीरो कैसे, तो डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, अगर ये टर्म जीरो हो गया तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो सिर्फ ये बचेगा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। अब ये जीरो कैसे हो गया, ये जीरो कैसे हो गया, तो हमें मालूम है, हम यहाँ पर रीजन लिख लेंगे, देयरफॉर वी क्रॉस v इज इक्वल्स टू जीरो। लेकिन रीजन आया कैसे, तो मान लो ना एक पोजीशन वेक्टर यहाँ है, ठीक है, एक पोजीशन वेक्टर यहाँ है, यहाँ एक v, यहाँ एक v। अब दोनों के बीच में, दोनों पैरेलल में, तो एंगल जीरो है, और एंगल जीरो मतलब दोनों के बीच में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस मतलब v इंटू वी, मतलब v साइन थीटा, और थीटा कितना है, जीरो है, तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, तो v क्रॉस v क्या हो जाएगा, अपने को जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, v क्रॉस v जीरो मिल जाएगा। अब क्या करना है, अभी देखो अब क्या करते हैं हम लोग, तो अब डी एल अपॉन डी टी क्या मिला, आर इंटू एफ, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया ना थोड़ा देर पहले, तो डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, टॉर्क मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केस क्या करना है, देखो इफ टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो, जब टॉर्क जीरो हो गया, मान लो जब टॉर्क ही जीरो हो गया, तो क्या डी एल अपॉन डी टी कुछ होगा, तो डी एल अपॉन डी टी भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। देन डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन डी एल आर कॉन्स्टेंट, एल आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा आपका, सॉरी, जब आपका एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एल क्या हो जाएगा बच्चों, जब टॉर्क जीरो हो जाए, तो टॉर्क जीरो तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन, बोलो कौन, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो एल कुछ टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझने का कैसा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए क्या करते हैं, देखो जैसे कि आपने देखा रहेगा अक्सर मूवी वगैरह में बैले डांस वगैरह होते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, जब बैले डांस वगैरह करते हैं तो अपनी स्पीड को फट से कम कर लेते हैं, और फट से स्पीड क्या कर लेते हैं, अपने ज़्यादा कर लेते हैं। मान लो ना अपने ऐसा, उन लोग क्या करते हैं, जैसा हाथ फैला ले, हाथ फैलाया तो उसकी स्पीड ऐसा हाथ फैलाया घूमेंगे ना उन लोग, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया, डिस्टेंस बढ़ा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ा दिया ना आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, तो इसकी स्पीड मतलब ओमेगा क्या हो गया, बोलो ओमेगा क्या हो गया वहाँ पे, मतलब क्या बोल सकते हैं, अपने पास फार्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा ना, मतलब क्या बोल सकते हैं, आई ओमेगा फार्मूला है, चलो उसको फार्मूला को देख लेते बाद में, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, आई ओमेगा है, तो आई ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जैसे हमने आपने दोनों हैंड को क्या किया,
खोला तो आपकी स्पीड, जब रोटेट करोगे स्पीड कम हो जाएगी। जैसे धीरे धीरे डिस्टेंस को कम किया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है वहाँ पे, कम हो रहा है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो क्या होता है, वो कंटिन्यू एक स्पीड से रोटेट करना शुरू करता है। वैसे क्या है, जो स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करने वाले क्या करते हैं, अपने बॉडी को अंदर स्ट्रेच कर लेते हैं ताकि उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, और एंगुलर स्पीड मतलब उसकी स्पीड जो क्या हो जाए वो ज़्यादा हो जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए। देखो ना ऐसा रोटेट, जब ऐसा रोटेट करते हैं हम लोग एक सर्कुलर पार्ट में, जब आप कहीं पे सर्कुलर पार्ट होगा, जैसे होता है ना जिम वगैरह में आप देखोगे, तो वहाँ पे आप जब ऐसा रोटेट करते हैं लोग, तो वहाँ पे आप चेक कर लेना क्या, जब ऐसा हम रोटेट करते हैं ना, जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा, जब हाथ को हम खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाएगी। जैसे हमने हाथ क्या किया, बोलो अपना पास लेकर आया, एक्सिस किया, मान लो ये एक्सिस है, तो एक्सिस के पास लेकर आया तो क्या हुआ, वो रोटेट करना शुरू कर दिया, मतलब हाई स्पीड से। तो अपने को और अच्छा लगा देखना, हाँ बहुत स्पीड से। तो स्पीड चेंज होने का यही रीज़न है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मतलब मिनिमम हो जाए तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट नोट डाउन कर लो इसको।